ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के कई देश मौसम की मार झेल रहे। कहीं तूफान और बाढ़ तो कहीं पर बढ़ता तापमान देखा जा सकता है। इसी बीच बर्फीली दुनिया से एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है। अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ और ग्लेशियर से इंसानी बस्ती पर कैसे खतरा मंडराने लगा है और कैसे अगले साल 7 साल में बर्फीली दुनिया का वजूद मिटने वाला है। रिपोर्ट देखिए आप। तेजी से टूट रहे हैं बर्फ के चट्टान। 7 साल में बर्फीली दुनिया का मिट जाएगा नामो निशान। क्या डूब जाएगी दुनिया? क्या समंदर में आने वाला है भूचाल? क्या समंदर की लहरें मचा देंगी हर तरफ तबाही? क्या एक ही झटके में जल समाधि ले लेंगे दुनिया के कई बड़े शहर? और कुछ सालों में आधी दुनिया का वजूद मिट जाएगा? ये सवाल इसलिए कौंध रहे हैं क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ पिघलते ग्लेशियर हर बीतने दिन के साथ तबाही का सायरन बजा रहे हैं। अंटार्कटिका के ग्लेशियर ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की टेंशन। ग्लोबल वार्मिंग ने बदल दिया धरती का सिस्टम। धरती पर जल प्रलय की उल्टी गिनती शुरू। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फीली चट्टानों पर किस तरह से संकट मंडरा रहा है, ये बातें पिछले कई रिपोर्ट में सामने आ चुकी हैं। अब वैज्ञानिकों की नई स्टडी में पता चला है कि बढ़ते तापमान से बर्फ का साम्राज्य उम्मीद से ज्यादा तेजी के साथ सिकुड़ता जा रहा है। पल पल बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील होने से जमीन के डूबने का खतरा भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है, बर्फीली दुनिया का बहुत तेजी के साथ अंत हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के बाद से आर्कटिक ओशन की बर्फ काफी तेज रफ्तार से पिघल रही है। हर 10 साल में आर्कटिक की 12.6% बर्फ पिघल रही है और माना जा रहा है कि 2030 तक आर्कटिक के ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। बता दें कि नॉर्थ अटलांटिक वाटर में होने वाले बदलावों से आर्कटिक ओशन के तापमान पर असर होता है और वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन नाम दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन आर्कटिक डिपोल की वजह से हुआ है। इसके चलते आने वाले समय में बर्फ और तेजी के साथ पिघलेगी। आर्कटिक डिपोल दबाव का एक पैटर्न है। इससे उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्रों पर उच्च दबाव और यूरेशियन आर्कटिक क्षेत्रों पर कम दबाव बनता है, जिसका सीधा असर अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया पर पड़ रहा है। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर हर साल औसतन करीब 1 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तापमान बढ़ने पर ये ग्लेशियर 22% तक तेज बहने लगते हैं, जिससे समंदर का जलस्तर बढ़ता है। 1992 से 2017 के बीच ग्लेशियरों के पिघलने से समंदर के जलस्तर में करीब 7.6 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और यदि दुनिया में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो 50% ग्लेशियर गायब हो जाएंगे और साल 2100 तक समंदर के जलस्तर में 9 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होगी, जो तबाही लेकर आएगा। वहीं अगर तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी तो दुनिया के 80% ग्लेशियर गायब हो जाएंगे और समुद्र के स्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। बता दें कि दुनिया का 90% ग्लेशियर आर्कटिक प्रायद्वीप में है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप अंटार्कटिका के सबसे उत्तर में पड़ता है और ये सबसे गर्म क्षेत्र है, जहां पेंगुइन, सील और व्हेल की अच्छी मौजूदगी है। इस इलाके को समझने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने अंतरिक्ष से ली गई 10,000 तस्वीरों का ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर आसपास के महासागरों में तेजी के साथ बह रहे हैं और पानी रिलीज कर रहे हैं। रिसर्च में सामने आया कि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी के साथ गर्म हो रहा है और पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टी लेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गई है। और जिस तरह से बर्फ पिघल रही है, 7 साल बाद गर्मियों में यहाँ बर्फ नजर नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि 2007 के बाद से आर्कटिक ओशन के बर्फ के तेज रफ्तार में पिघलने का असर भारतीय मानसून पर भी हुआ है। वैसे तो भारत में नमी के स्रोत दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ सालों से आर्कटिक पोल से भी नमी भारत पहुंच रही है। आर्कटिक के पिघलते बर्फ की नमी लेकर हवाएं तेजी से हिमालय के उत्तर और दक्षिण में बह रही हैं
और जब ये ठंडी हवाएं निचले इलाकों की गर्म हवाओं से टकराती हैं, तब तूफान बनता है। लिहाजा भारत में तूफानी बारिश और बाढ़ की आशंका बढ़ने लगती है। इसी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप यानी बांग्लादेश से नेपाल, दक्षिण चीन और भारत होते हुए अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र लगातार तूफानी बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं का सामना कर रहा है। कहा जा रहा है कि आर्कटिक के ग्लेशियरों की बर्फ के तेजी से पिघलने की वजह से आने वाले समय में ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। पिछले 10 साल में दुनिया में मौजूद कुल ग्लेशियर का 2% हिस्सा पिघलकर पानी बन चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 10 सालों में इन ग्लेशियरों की 2.72 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2010 से 2020 के बीच 89% बर्फ गर्म मौसम के कारण पिघली है। इसके अलावा 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस की वजह से पिघली है। 2021 में नासा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2100 तक दुनिया का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा और अगर तापमान बढ़ने से ज्यादा ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसका पानी धरती पर तबाही लेकर आएगा। यानी हर तरह से खतरे की घंटी बज रही है। दुनिया के सभी देश इस बात पर तो सहमत हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आनी चाहिए। वे इसके लिए खुद को प्रतिबद्ध भी बताते हैं, लेकिन इस प्रतिबद्धता की सच्चाई टूटते पिघलते ग्लेशियर बयां कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।